भूत प्रेतों और आत्माओं से जुड़े सबसे डरावने तथ्य। आइए जानते हैं। बचपन से हम लोग भूतों की कहानियां सुनते आ रहे हैं और बचपन से ही इन सभी के प्रति अलग से जिज्ञासा रही है और आज का समय भी धीरे धीरे मॉडर्न होता जा रहा है। लेकिन इस बदलते समय के साथ भूत प्रेतों का जिक्र होता रहा है। इस वर्तमान समय में भी सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के वैज्ञानिकों ने नेगेटिव एनर्जी होने का दावा भी किया है। विज्ञान जिन्हें अलग अलग बीमारियां कहता है, लोग उन्हें भूत प्रेतों के रूप में मानते हैं। साथ ही इस दुनिया में कई सारी स्कैरी चीजें भी होती है जिन्हें हर कोई सुलझा नहीं पाता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही स्कैरी चीजों के बारे में जो आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। नंबर 1, जापान के लोक कथाओं के अनुसार कुचिसिक ओना एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है और वह अपना मुंह किसी मास्क या कपड़े से छुपा कर रखती है। साथ ही अपने साथ चाकू या कैंची जैसी धारदार चीज भी रखती है। माना जाता है कि उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान के सामने जाकर उनसे ये पूछती है कि क्या वह सुंदर है। अगर इंसान नहीं कहेगा तो वह उस इंसान की हत्या कर देती है और अगर इंसान हाँ कहता है तो वह अपना मास्क निकालकर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और उस इंसान से फिर से वही सवाल करती है। इस बार अगर इंसान नहीं कहता है तो वह आत्मा उसकी हत्या कर देती है और अगर हाँ कहता है तो वह इंसान का मुंह अपने साथ रखे हुए तेज हथियार से अपनी तरह कान तक काट देती है। नंबर 2, जापान की डोमिनोज हेल को एक साबित कविता माना जाता है जिसे 1990 में साजो यासु द्वारा अपनी कविता साइकिन के 29वें संकलन में लिखा गया था। लेकिन यह 1998 में प्रसिद्ध हुई। कोकी यामाटा ने इसे द हार्ट इज लाइक अ रोलिंग स्टोन नाम की किताब में लिखा। यह कविता टोमिनो नाम की व्यक्ति की है जो मरकर नरक में चला जाता है। माना जाता है कि इस कविता को मन में ही पढ़ना चाहिए क्योंकि इसे जोर से पढ़ने वालों की मृत्यु हो जाती है या फिर उनके साथ कुछ बुरा होने लगता है। नंबर 3, कनाडा में मौजूद फेयरमोंट बेनेस स्प्रिंग होटल का कमरा नंबर 837 अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। इसके पीछे की कहानी ये है कि बहुत साल पहले इस कमरे में रहने एक परिवार आया था जिसमें माँ, बाप और एक बेटी थी। पर एक रात इन तीनों का खून हो जाता है। फिर काफी दिनों तक तहकीकात चलती रहती है पर कोई सुराग नहीं मिल पाता। इसके बाद कमरे की मरम्मत करके फिर से रहने के लिए शुरू कर दिया जाता है। पर इसके बाद इस कमरे में रहने वाले लोगों का कहना था कि इस कमरे में रात को अजीब चीखें सुनाई देती है। शीशे में खून के दाग दिखाई देते हैं। पर जब मदद के लिए कोई स्टाफ पहुंचता है उससे पहले ही सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाता है। कुछ लोगों ने तो कमरे में एक बच्ची को देखने का भी दावा किया है। ऐसी बहुत सी शिकायतें आने के बाद होटल मैनेजमेंट ने इस रूम को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया और उन्होंने इस कमरे का दरवाजा निकाल दिया और यहाँ दीवार चिनवा दिया। आज के समय में यह होटल बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत से लोग यहाँ रहने जाते हैं। पर जब भी कोई होटल के किसी स्टाफ से 837 नंबर कमरे के भूतिया होने के बारे में पूछते हैं तो सभी साफ इनकार करते हैं। लेकिन होटल के हर मंजिल में 73 कमरे हैं, लेकिन 8वीं मंजिल पर एक कमरा कम है जिससे यह साफ हो जाता है कि वहाँ एक और कमरा है। पर कोई भी उस कमरे में नहीं जाना चाहता और ना ही उस कमरे के बारे में कोई बात करना चाहता है। नंबर 4, वीजी बोर्ड, जो कि एक विशेष प्रकार का बोर्ड होता है जिसे कि आत्माओं को बुलाने और उनसे बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह बोर्ड जितना रहस्यमय और डरावना है उतना ही डरावना इसके नाम की उत्पत्ति भी है। इसके आविष्कारक का कहना है कि इसका नाम वीजी इसलिए रखा गया क्योंकि बोर्ड ने उन्हें खुद यह नाम रखने के लिए कहा था और बोर्ड ने वीजी का मतलब गुड लक बताया था। नंबर 5, ब्लडी मैरी इल्यूजन। बहुत से अध्ययन से यह पता चला है कि अगर आप कम रोशनी में लंबे समय तक शीशे में खुद को देखते हो तो कुछ समय बाद आपको शीशे में खुद की डरावनी आकृति दिखती है। माना जाता है कि हमारा दिमाग लगातार एक ही चीज से बोर होने के कारण ऐसी आकृति बनाता है। लेकिन कुछ लोगों को शीशे में अपनी डरावनी आकृति देखने के बाद बहुत दिनों तक हर जगह वही दिखाई देने लगती है। माना जाता है कि दुनिया भर के प्रसिद्ध ब्लडी मैरी भी इसी का नतीजा हो सकता है। नंबर 6, 1990 के दशक में कर्नाटक के लोग अपने दरवाजे के बाहर नालेबा लिखते थे जिसका मतलब था कल आना, क्योंकि वहाँ के लोगों में दहशत फैली थी कि वहाँ रात के समय में एक चुड़ैल घूमती है और परिवार के सदस्यों की आवाज में
दरवाजे से पुकारती है और माना जाता है कि जो भी दरवाजा खोलता था वह कभी नहीं मिलता। इस आत्मा को किसी पत्नी का चुड़ैल माना जाता था जो शहर में अपने पति के तलाश में घूमती है। माना जाता है कि दरवाजे में नालेबा लिखने के कारण वह चुड़ैल कल आती थी और फिर इसे पढ़कर चली जाती थी और ऐसा रोज चलता रहता था। नंबर 7, तुयुल। इंडोनेशिया और बहुत से एशियाई देशों के लोक कथाओं में माना जाने वाले ऐसे बच्चे की आत्मा है जो जन्म लेने से पहले ही अपनी माँ के गर्भ में मर जाता है। तुयुल का काम चोरी करना और दूसरों को नुकसान पहुँचाना है, लेकिन वह किसी की हत्या नहीं करता। इसकी आत्मा को काला जादू से बुलाया जाता है और किसी दूसरे के घर में चोरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से देशों में आज भी तुयुल पर विश्वास किया जाता है और माना जाता है कि अगर घर में अचानक कोई चीज गायब हो रही हो तो ये तुयुल की वजह से है, और अगर कोई व्यक्ति अचानक से अमीर हो रहा है तो उसके पास तुयुल है। नंबर 8, ओकिको। ओकिको जापान की भूतिया गुड़िया है। माना जाता है कि 1918 में एसिकी सुजुकी नाम की लड़की ने इस गुड़िया को अपने 3 साल की बहन ओकिको के लिए खरीदा था और उसी के नाम पर गुड़िया का नाम भी रखा गया। लेकिन जब उस लड़की की मौत हो जाती है तो उस गुड़िया में अजीबोगरीब हरकतें देखने को मिलती है और उसके बाल अपने आप बढ़ते हैं। परिवार के अनुसार ओकिको को उस गुड़िया से इतना प्यार था कि उन्हें लगता था कि उनकी बेटी की आत्मा उससे गुड़िया में चली गई। इसके बाद उनके परिवार वाले उस गुड़िया को जापान के मन्नेजी टेम्पल में दे देते हैं और माना जाता है कि अभी भी इस गुड़िया के बाल बढ़ते रहते हैं और मंदिर का साधु इसे समय समय पर काटता है क्योंकि ओकिको के बाल भी काफी लंबे थे। नंबर 9, पोंटियानेक। बहुत से संस्कृतियों में माने जाने वाली एक ऐसी औरत की आत्मा है जिसकी बच्चे को जन्म लेते ही मौत हो गई हो। माना जाता है कि दिखने में ये बहुत ही सुंदर होती है, जिनकी लाल आंखें, लंबे नाखून और खून लगी हुई सफेद कपड़े पहने हुई होती है। इसे किसी राक्षस की तरह खून की प्यासी माना जाता है और माना जाता है ये अधिकतर मर्दों का ही शिकार करती है। लोक कथाओं के अनुसार पोंटियानेक पूर्णमासी की रात को निकलती है और हंसने या रोने की आवाज में अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाती है। अगर आवाज जोर से आ रही है तो वह दूर है, अगर आवाज धीमी है तो वह आसपास ही है। माना जाता है कि वह सामने होती है तो प्लूमेरिया के फूल की तरह खुशबू आती है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार पोंटियानेक सूखते हुए कपड़ों से अपना शिकार ढूंढती है, इसलिए मलेशिया में लोग रात के समय कोई कपड़ा बाहर नहीं रखते क्योंकि इन कपड़ों के द्वारा वो अंदर भी आ सकती है। नंबर 10, ला लेरोना। अमेरिका और मैक्सिकन लोक कथाओं के अनुसार ऐसी चुड़ैल या आत्मा है जो रात को पानी वाली जगहों पर जैसे कि नदी या नालों के किनारों में अपने बच्चे के लिए रोती और घूमती है, इसीलिए इसे द वीपिंग वुमेन भी कहा जाता है। वहाँ के लोक कथाओं के अनुसार मारिया नाम की खूबसूरत औरत जो 2 बच्चों की माँ होती है, वह एक दिन अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देख लेती है, जिससे मारिया इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो अपने छोटे बच्चे को पानी में डुबोकर मार देती है। इसके बाद मारिया को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह भी पानी में डूबकर मर जाती है। माना जाता है किसी घटना के बाद मारिया अपने बच्चे की तलाश में रोते हुए पानी के किनारे घूमती है। तो दोस्तों, ये सभी भूतिया फैक्ट आपको कैसे लगे और आपको सबसे डरावना फैक्ट कौन सा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वो जैसी वीडियो को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जब भी ऐसी वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।